तो टॉपिक चल रहा था हमारा डिफरेंशिएशन, है ना। थोड़ा सा बेसिक अपन वापस से पढ़ लेते हैं। क्या कि डिफरेंशिएशन एट ए पॉइंट, अगर एक सिंगल पॉइंट पे अपन को चेक करना है कि अपना फंक्शन यहाँ पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो अपन कैसे चेक करेंगे यहाँ पे कि अगर ये लिमिट x टेंस टू जीरो एफ एक्स माइनस में एफ ए अपॉन में x माइनस में ए अगर एग्जिस्ट कर जाए, तो अपन क्या बोल देंगे यहाँ पे कि अपना फंक्शन यहाँ पे डिफरेंशिएबल है। क्लियर? मतलब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए प्लस में h माइनस में एफ ए अपॉन में h। अगर ये एग्जिस्ट कर जाए तब भी अपन बोल पाएंगे अपना फंक्शन यहाँ पे डिफरेंशिएबल है ना। चेंज किया है यहाँ पे, x को कन्वर्ट कर दिया हमने a प्लस एच से, है ना, और कुछ नहीं किया हमने। तो ये एक गिवन पॉइंट पे है, और इसका मतलब क्या है, अगर ये एफ डैश ए का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अपन इस ए पे क्या निकाल रहे हैं, एक तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, सेकंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। ये डिफरेंशिएशन का मतलब है यहाँ पे ना। क्या मतलब रहता है, अगर एक पॉइंट पे अपन डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं ना, कोई कर्व है यहाँ पे, मतलब इस पॉइंट पे अपन इसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक तो उसका स्लोप रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये जो स्लोप है ना ये रिप्रेजेंट करता है इस टेंजेंट का स्लोप, मतलब टेन थीटा बोल सकते हैं क्या, हाँ टेन थीटा बोल सकते हैं। दूसरा रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स को अपन थोड़ा सा भी चेंज करेंगे, वाई अपना कैसे चेंज होगा एक्स के हिसाब से, है ना, वो कौन बताएगा, वो भी अपना डिफरेंशिएशन बताएगा यहाँ पे, है ना। तो ये तो एक सिंगल पॉइंट पे है। अब हमको पता चल गया अपना फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अपन को पूरे एक्स पे डिफरेंशिएशन निकालना है उसका ना। तो क्या करेंगे अपन, ये तो ए पे है, अब एक्स पे निकालना है, तो जहां पे ए है वहां पे अपन क्या रख देंगे, एक्स। तो एफ डेस एक्स क्या आ जाएगा, यहां से एफ डेस एक्स आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस में एच माइनस में एफ एक्स अपॉन में एच। ये पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन है यहाँ पे, है ना। एफ डेस एक्स पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे अपन, लिमिट एच टेंस टू जीरो, जहां पे ए वहां पे हमने क्या रख दिया, एक्स, है ना। यहाँ पे एफ डेस ए आ रहा था, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, एफ डेस एक्स आ जाएगा यहाँ पे, है ना। ऐसे ही तो जो भी अपन ने स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़े थे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है ना, वो सारे के सारे यहां से मिले हमें, है ना, इस गिवन इक्वेशन से, है ना। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने किए वैसे बहुत सारे एग्जांपल, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल ले लिया हमने कोस एक्स, ये हमारा फंक्शन है और बोला इसका डिफरेंशिएशन निकालो, तो कैसे निकालेंगे, यही सेम फॉर्मूला यहाँ पे ना, कैसे कि लिमिट एफ डेस एक्स क्या होगा हमारा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस में एच माइनस में एफ एक्स अपॉन में एच, जो भी मिलेगा हमें वही इसका डिफरेंशिएशन होगा। क्लियर? तो एफ एक्स क्या आएगा यहाँ पे, कोस एक्स, और एफ एक्स प्लस में एच क्या आने वाला है, कोस एक्स प्लस में एच। तो इसको क्या लिख देंगे अपन, इसको लिख देंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो कोस एक्स प्लस में एच माइनस में कोस एक्स अपॉन में एच। अब ये लिमिट का क्वेश्चन बन गया, है ना। तो इसका लिमिट कैसे निकालेंगे अपन, कोस ए माइनस में कोस बी, क्या फॉर्मूला होता है, कोस ए माइनस में कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस टू साइन ए प्लस बी बाई टू, और साइन ए माइनस बी बाई टू, है ना। ये माइनस बाहर नहीं चाहिए, तुम अंदर लेके जा सकते हो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं टू साइन ए प्लस बी बाई टू मल्टीप्लाई में साइन बी माइनस ए बाई टू, है ना। तुम कैसे भी याद रख सकते हो इसको ना, माइनस साइन बाहर रख सकते हो, माइनस साइन को अंदर भी लेके जा सकते हो तुम, है ना। तो इसको कैसे लिख पाएंगे अपन, अभी इसको लिख पाएंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो टू साइन, माइनस को बाहर लेके आते हैं, माइनस टू साइन ए प्लस बी बाई टू, मतलब एक्स प्लस एच प्लस में एक्स बाई टू, डायरेक्ट लिख देंगे इसको, एक्स प्लस में
h/2 और साइन a माइनस बी बाई टू मतलब x प्लस एच माइनस में x/2, x से x कैंसिल मतलब साइन h/2 अपोन में h। क्लियर? अब ये तो जीरो नहीं बन रहा है, h टेंस टू जीरो, ये टेंस टू जीरो, यहाँ पे तो साइन x आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं दे रहा है, ये दिक्कत दे रहा है हमें ना साइन h/2। और ये वो फॉर्म बना सकते हैं ना अपन, अंदर वाला जो भी आर्गुमेंट है हमारा वो टेंस टू जीरो है, तो यही आर्गुमेंट अपन नीचे क्रिएट कर देंगे, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे यहाँ पे टेंस टू 1 हो जाएंगे यहाँ पे, है ना। तो ये h है, तो ये वाला 2 अपन यहाँ पे ये से लेके आ सकते हैं अपोन में 2। क्लियर? और ये क्या बन गया अभी साइन h/2 अपोन में h/2, दिस इज टेंस टू 1। और यहां पे ये क्या टर्म बन गया यहाँ पे 0, तो डायरेक्ट लिख पाएंगे क्या अपन यहाँ पे माइनस साइन एक्स, है ना। तो क्या बचा यहाँ पे माइनस साइन एक्स, तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है यहाँ पे माइनस साइन एक्स। तो जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं हमने वो सारे के सारे कहां से मिले हमें इस फॉर्मूले से, है ना। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं ना, सारे के सारे फॉर्मूले अपन एक बार लिख लेते हैं, है ना। पता है मोस्ट ऑफ पता है सभी को, एक दो नए आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज, फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला, है ना, फॉर्मूलाज कुछ भी। सही नहीं है ये, है ना, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है वैसे, अपन डायरेक्ट फॉर्मूले लिखते हैं यहाँ पे ना, डायरेक्ट फॉर्मूले। यहाँ पे अपना एफ एक्स है, यहाँ पे एफ डेस एक्स है ना। मोस्ट ऑफ तो पता है हमें, अगर यहाँ पे मिल गया हमें कांस्टेंट फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलने वाला है हमें 0। अगर यहाँ पे मिल गया हमें x की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलने वाला है n x की पावर n-1, है ना। पावर को बाहर लेके आएंगे और जो पावर है उसमें से एक माइनस कर देंगे अपन। नेक्स्ट e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e की पावर x, a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है a की पावर x ln a। नेक्स्ट ln x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन में x, log x बेस a का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन में x ln a। क्लियर? अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले आते हैं अपन। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा कोस x, कोस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन x, टेन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर x, सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है सेक x टेन x। क्लियर? अब कोट x का डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है कोसेक स्क्वायर x माइनस, है ना। और कोसेक x का डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है कोसेक x कोट x माइनस कोसेक x और कोट x। ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए हमारे यहाँ पे, है ना। तो इसका ट्रिक क्या है, ये जहां पे भी कोई भी फंक्शन c से स्टार्ट हो रहा है उसके आगे माइनस साइन लगने वाला है यहाँ पे, है ना। कोस का डिफरेंशिएशन माइनस में आएगा, कोट का और कोसेक का, इन तीनों का डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है माइनस साइन के साथ आने वाला है। अब आते हैं अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, है ना। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन में अंडर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, है ना। ये शायद पहली बार देख रहे होंगे आप, है ना, और तो सारे फिजिक्स में आ जाते हैं पहले ही। कोस इनवर्स एक्स ये होगा -1 अपॉन में अंडर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, कोई चेंज नहीं आने वाला है यहाँ पे, बस माइनस का साइन लग जाएगा यहाँ पे। क्लियर? टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोट इनवर्स एक्स सेम रहने वाला है, बस माइनस का साइन आ जाएगा आगे।
क्लियर है ना। नेक्स्ट कोसेक एक्स, कोसेक एक्स से पहले सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा यहाँ पे 1 में मोड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 1, है ना। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है वैसे ना, याद रखने ये सारे के सारे। और कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा यहाँ पे माइनस लग जाएगा, बाकी सेम रहने वाला है ना। लिख लो ये सारे के सारे, और ये सारे याद रखने हमने। और ये सारे कहां से आए, सेम उसका लिमिट निकालने पे ना, उसको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोलते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के थ्रू ये सारे के सारे फॉर्मूले निकाले हमने, और ये सभी याद रखने हमें। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। अभी जल्दी लिखो। हाँ कोई बात नहीं, चलेगा वो, है ना। ये बोर्ड दिखना चाहिए, है ना। लिखो फटाफट। ये सारे याद रखने हैं, और आने वाले हैं फॉर्मूले, है ना। रट्टा मारना है इनका, है ना। ये तो सिंपल सिंपल है, कंफ्यूजन होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ना। इसमें भी सेम है ना, जहां जहां पे भी सी आ रहा है उनके आगे माइनस का साइन लगेगा, बाकी प्लस में रहने वाले हैं। और कोई ट्रिक नहीं है इसके अंदर, है ना। और तुमको याद ही रखने पड़ेंगे। बाई चांस भूल गए तुम, तो क्या करना पड़ेगा फिर, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यूज में लेके ये फॉर्मूले निकालने पड़ेंगे। और तुमने देखा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता है थोड़ा बहुत, तो ना टाइम तो ले ही जाएगा तुम्हारा 1-2 मिनट वो, तो इससे अच्छा रट्टा मार ले, है ना। लिख लिया क्या ये भी। नेक्स्ट है यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, है ना। ये भी याद रखने में, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली बहुत जगह यूज में आने वाले हैं ना, जो भी लिख रहे हैं वो यूज में आने वाले हैं हमारे यहाँ पे, है ना। अब अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, क्लियर। अंडर रूट एक्स 1 अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स, है ना। नेक्स्ट 1 अपॉन में एक्स, ये क्या आने वाला -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, है ना। ये दोनों तो इजीली निकाल भी पाएंगे अपन, है ना, ये भी निकाल पाएंगे, पर ये बहुत बार यूज में आएंगे तो अपन इससे अच्छा इनको याद भी रख ले, है ना। ये तो याद हो ही जाए, ये तो निकाल लेंगे, बहुत सिंपल है तो, ना, इनमें तो क्या ही है वैसे। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये तो बहुत जगह डिफरेंशिएबल भी नहीं है ना। कहां कहां पे नहीं है, जहां पे इंटीजर्स होते हैं, है ना, वहां पे ये क्या है डिफरेंशिएबल नहीं है ना। इसका ग्राफ क्या है, इसका ग्राफ ये होता है ना, ऐसे ही चलता जाता है ये। तो इंटीजर्स पे क्या हो रहा है, ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, ग्राफ टूट रहा है, मतलब ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है और कंटिन्यूअस भी नहीं है यहाँ पे, है ना। तो ये जहां जहां पे भी डिफरेंशिएबल है वहां वहां पे उसका डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है 1, है ना। कैसे, 0 से 1 के बीच में तो ये x रहने वाला है ना। 1 से 2 के बीच में क्या रहने वाला है, ये x -1। 2 से 3 के बीच में क्या रहने वाला है, ये x -2, है ना। तो उनका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1 ही आने वाला है
है ना, x आगे कांस्टेंट है, कुछ भी एक तो x रहेगा, आगे कांस्टेंट आते जाएंगे, प्लस में या माइनस में, है ना, तो वो तो 0 होने वाले हैं, और x का डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है यहाँ पे 1। where it is defined। next, greatest integer of x, ये क्या आने वाला है यहाँ पे, ये 0 आने वाला है। सेम where it is defined, है ना, ये 0 कैसे आएगा, ये ग्राफ देख के बता देंगे अपन, है ना। इसका ग्राफ कैसे होता है, इसका ग्राफ ये 0 से 1 के बीच में ये, फिर 1 से 2 के बीच में ये, फिर 2 से 3 के बीच में ये, है ना। तो यहां से देखते ही पता चल रहा है स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, मतलब थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा 0 है ना। तो अपन डायरेक्ट बोल पाएंगे क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 आएगा जहां पे वो डिफाइंड है ना। इंटीजर्स पे क्या आएगा, इंटीजर्स पे बोलेंगे डिफाइंड ही नहीं है, या फिर नॉन डिफरेंशिएबल है यहाँ पे, है ना। तो इंटीजर्स पे कुछ नहीं मिलने वाला हमें यहाँ पे। एक लास्ट, x की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन होता है x की पावर x ब्रैकेट में ln x प्लस में 1। ये भी याद रखना हमें, x की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है x की पावर x ब्रैकेट में ln x प्लस में 1। क्लियर। थ्योरम्स, है ना, क्या क्या प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हैं, थ्योरम भी लिख सकते हैं यहाँ पे ना। तो सबसे फर्स्ट नंबर हमने किया हुआ है लास्ट क्लास में, dy बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 अपॉन में dx अपॉन में dy। dy बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 अपॉन में dx अपॉन में dy। और तुमको पता होगा शायद इसको अपन ने ऐसे कन्वर्ट नहीं किया है कि dy मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में dx, और इस dy को अपन नीचे ले आए तो 1 अपॉन में dx अपॉन में dy, है ना। ऐसे तो नहीं निकाला था हमने, क्योंकि अपन इसको तो अलग नहीं कर सकते ना। dy बाई dx ये तो पूरा एक प्रॉपर्टी है ना, यही तो एक साइन है, एक तरीके से बोल सकते हैं ये साइन है। कैसे कि y का अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो इसको तो अलग अपन अलग कर नहीं सकते, है ना। तो क्या किया था हमने, इसको अलग मेथड से किया था हमने ना, ये रॉन्ग मेथड है, ऐसे नहीं किया था हमने, है ना। इसको कैसे किया था हमने, लिमिट x टेंस टू a, या फिर डेल्टा x, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपन, है ना, इनको तोड़ सकते हैं। हाँ, इनको कैसे तोड़ सकते हैं अपन, इनको ऐसे तोड़ सकते हैं, डेल्टा y मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में डेल्टा x। क्यों, क्यों ये तो रेशियो है ना। डेल्टा y क्या है, y2 माइनस में y1, और डेल्टा x क्या है, x2 माइनस में x1। तो ये तो रेशियो है, इनको तो अपन तोड़ सकते हैं, तो इनको हमने तोड़ दिया। अब डेल्टा y को अपन नीचे लेके आ सकते हैं, तो ये आ गया डेल्टा y। अब हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब अगर हमारा डेल्टा x टेंस टू 0 है, दिस इंप्लाइज अपना डेल्टा y भी टेंस टू 0 होगा, है ना। ये अप्लाई कब होगा, जब अपना फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं अपन, यहां से लिख सकते हैं कि लिमिट डेल्टा y टेंस टू 0 1 अपॉन में डेल्टा x अपॉन में डेल्टा y। लिमिट को इधर ले आओ, ये क्या मिल जाएगा हमें, dx अपॉन में dy। क्लियर। इसको याद रखो मत रखो, इसको याद रखना है ना, ये इंपॉर्टेंट है यहां पे। सेकंड नंबर, d अपॉन डी एक्स, अगर यहां पे दो फंक्शन आ जाए u एंड v, तो अपन डिफरेंशिएबल को अपन इसको अलग अलग लेके जा सकते हैं यहां पे, है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, d अपॉन में डी एक्स, यहां पे u ले आएंगे, प्लस माइनस d अपॉन में डी एक्स, यहां पे v ले आएंगे। क्लियर।
नेक्स्ट, अगर कोई कांस्टेंट आ जाए तो डी अपॉन में डी एक्स के एफ एक्स, है ना। फंक्शन के साथ में कांस्टेंट आ गया है यहाँ पे, तो क्या कर सकते हैं अपन, कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, के डी अपॉन में डी एक्स एफ एक्स। कांस्टेंट को बाहर लेके आ सकते हैं, प्लस का साइन है तो अपन डिफरेंशिएबल को अंदर लेके जा सकते हैं, है ना। क्लियर। नेक्स्ट, 4 नंबर रूल, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि अगर दो फंक्शन एक साथ में आ गए तब क्या करेंगे अपन, है ना। अगर दो फंक्शन एक साथ में आ गए, डी अपॉन में डी एक्स एफ एक्स मल्टीप्लाई में जी एक्स, अगर दो फंक्शन साथ में आ गए उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे अपन, उसका डिफरेंशिएशन पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे वाले को सेम रखेंगे, प्लस का साइन पहले वाले को सेम रखेंगे, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे अपन, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, डी अपॉन में डी एक्स एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे पहले, है ना, और जी एक्स को अपन सेम टू सेम रखने वाले हैं प्लस में। अभी जी एक्स को डिफरेंशिएट कर देते हैं अपन, एफ एक्स को सेम रखेंगे। क्लियर। इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो u प्लस वी में u प्लस वी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, u का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में v प्लस में u सेम टू सेम v का डिफरेंशिएशन, है ना। u सॉरी यहां पे uv का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले u को डिफरेंशिएट करेंगे, v को सेम रखेंगे, फिर क्या करने वाले हैं अपन, v को सेम, v का डिफरेंशिएशन करेंगे, u को सेम रखने वाले हैं अपन यहाँ पे, है ना। जैसे कोई इसका एग्जांपल कर लेते अपन, है ना। फंक्शन मिल गया हमें एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करो तुम। तो दो फंक्शन है यहाँ पे, दोनों क्या है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या करने वाले, पहले तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, साइन एक्स को सेम टू सेम रखेंगे, प्लस का साइन, फिर साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर को सेम टू सेम रखने वाले अपन यहाँ पे, है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई में साइन एक्स प्लस में कोस एक्स मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है यहाँ पे 2x, साइन एक्स सेम रख दिया हमने यहाँ पे, प्लस में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है कोस एक्स, एक्स स्क्वायर को हमने सेम रख दिया यहाँ पे, है ना। दूसरा एग्जांपल e की पावर x मल्टीप्लाई में tan इनवर्स x, तो मतलब e की पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे, tan इनवर्स x को सेम रखेंगे, प्लस का साइन tan इनवर्स को डिफरेंशिएट करेंगे, e की पावर x को क्या रखने वाले हैं अपन, सेम रखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x मल्टीप्लाई में tan इनवर्स x सेम टू सेम, प्लस में tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, e की पावर x को सेम रखने वाले हैं और ये आ जाएगा tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। क्लियर। यहाँ पे कोई और एग्जांपल आ गया, यहाँ पे कुछ भी दे दिया यहाँ पे ना, ln x मल्टीप्लाई में साइन इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है, ln x को डिफरेंशिएट करेंगे, साइन इनवर्स x को सेम टू सेम रखने वाले हैं, प्लस का साइन, साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेंगे, ln x को सेम रखने वाले हैं अपन यहाँ पे। तो ये क्या आएगा यहाँ पे 1 अपॉन में x साइन इनवर्स x प्लस में 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ln x। क्लियर है ना, सिंपल है ये तो, है ना। दो फंक्शन मिल जाए प्रोडक्ट में, एक को डिफरेंशिएट करो, दूसरे को सेम टू सेम रखो, प्लस में दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो, पहले वाले को सेम टू सेम रखो यहाँ पे, है ना। 4th नंबर पे एक्स क्यूब मल्टीप्लाई में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 4 आ गया यहाँ पे। इसको कैसे करेंगे, ये भी प्रोडक्ट में एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन तो क्या आने वाला है 3x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है x अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 4, है ना। तो पहले एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट किया,
सेकंड वाले फंक्शन को सेम टू सेम रख दिया हमने, प्लस में सेकंड वाले को डिफरेंशिएट किया हमने, फर्स्ट वाले को सेम टू सेम रख दिया हमने। क्लियर है ना? तो ये क्वेश्चन है इनका, इसका प्रूफ करना है क्या? प्रूफ और देख लेते हैं इसका। प्रूफ इसका ना, किसका? प्रोडक्ट रूल का। प्रोडक्ट रूल का प्रूफ। प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन किसका निकालना है हमें? डिफरेंशिएशन निकालना है हमें एफ एक्स मल्टीप्लाई में जी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। इसको मान लेते हैं अपन एच एक्स, है ना? मतलब हमको एच एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है, और एच एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? अपन प्रिंसिपल मेथड पे चलेंगे अभी, है ना? तो वो क्या होगा? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ, यहां पे एच है ना, एच एक्स प्लस में एच माइनस में एच एक्स अपॉन में एच, है ना? एच एच बहुत बार आ गया यहाँ पे ना, इसको कुछ और मान सकते हो तुम, है ना? इसको मान लेते हैं अपन, इसको के एक्स मान लेते हैं अपन, है ना? है ना? तो अब के एक्स प्लस एच क्या होगा यहाँ पे? एफ एक्स प्लस एच मल्टीप्लाई में जी एक्स प्लस एच, है ना? और के एक्स क्या आने वाला है? एफ एक्स मल्टीप्लाई में जी एक्स, है ना? तो x प्लस एच है, वहां पे x प्लस एक्स की जगह x प्लस एच रख देंगे, x है तो यहाँ पे सेम टू सेम आ ही जाएगा ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस में h मल्टीप्लाई में g एक्स प्लस में h माइनस में एफ एक्स मल्टीप्लाई में जी एक्स अपॉन में h, है ना? अब इससे आगे क्या कर सकते हैं? कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा ना, तो जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए, दो पार्ट में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कुछ निकालना है वहां पे ना, तो क्या करते हैं? एक टर्म तो इधर से लेते हैं और एक टर्म अपन इधर से लेते हैं ना, और उन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस कर देते हैं ना। तो ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ना। यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन? लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच मल्टीप्लाई में जी एक्स प्लस एच, है ना? एक टर्म तो हमने यहां से ले लिया, जी एक्स प्लस एच मल्टीप्लाई में एक टर्म हमने यहां से ले लिया, यहां से ले लिया हमने एफ एक्स, तो इसको प्लस कर दिया और माइनस कर दिया, जी एक्स प्लस एच मल्टीप्लाई में एफ एक्स और माइनस में जी एक्स प्लस एच मल्टीप्लाई में एफ एक्स, आगे टर्म है एफ एक्स मल्टीप्लाई में जी एक्स अपॉन में एच। क्लियर? ये पूरे के अपॉन में है ना, इसके अपॉन में नहीं है। क्लियर? ये टर्म हमने मल्टी प्लस किया और माइनस किया ना, एक टर्म हमने इधर से लिया, दूसरा टर्म हमने उधर से लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्लस कर दिया, माइनस कर दिया। अभी कॉमन मिलेगा हमको, है ना? क्या यहां से क्या कॉमन मिल रहा है? जी एक्स प्लस में एच। क्लियर? तो यहां से मिला हमें लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जी एक्स प्लस एच कॉमन मिल गया हमें ब्रैकेट में। यहां पे क्या बच गया हमें? एफ एक्स प्लस में एच, यहां पे क्या बचा? प्लस में एफ एक्स, है ना? तो ये तो गड़बड़ हो गई, प्लस में नहीं आना चाहिए यहां पे, है ना? तो क्या करने वाले हैं अपन? यहां पे माइनस साइन लेने वाले हैं, यहां पे अपन प्लस साइन लेने वाले हैं, है ना? अभी माइनस का साइन मिलेगा हमें और अपॉन में एच। क्लियर? बीच में प्लस का साइन नहीं आना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे देखते क्लिक हो गया कि यहाँ पे माइनस आना चाहिए, यहाँ पे प्लस आना चाहिए ना, ये तो गड़बड़ हो गया यहाँ पे ऐसे। अब सेकंड पार्ट, यहां से क्या कॉमन मिलने वाला हमें? यहां से एफ एक्स कॉमन मिलने वाला है, बचेगा क्या यहाँ पे? प्लस में एफ एक्स, बचा क्या यहाँ पे? एक तो बच गया जी एक्स प्लस में एच माइनस में जी एक्स अपॉन में एच। लिमिट इस पूरे के ऊपर है यहाँ पे ना, इस पूरे फंक्शन के ऊपर लिमिट है, और लिमिट क्या है यहाँ पे? h टेंड्स टू जीरो। अब h टेंड्स टू जीरो अपन यहां से इसको सोल्व कर लेते हैं ना, आगे नहीं लिखते, आगे वाले स्टेप अपन यहीं से सोल्व करने वाले। h टेंड्स टू जीरो मतलब ये तो जीरो होने वाला है ना? और यहां से क्या मिलेगा हमें? gx मल्टीप्लाई में ये। अब लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस में h माइनस में एफ एक्स अपॉन में h, ये तो क्या होता है?
ये तो एफ डेस एक्स होता है ना। ये फॉर्मूला किसका बन गया, ये तो एफ डेस एक्स का बन गया। तो जी एक्स मल्टीप्लाई में एफ डेस एक्स प्लस में एच टेंस टू जीरो, ये तो इंडिपेंडेंट है, ये तो एफ एक्स डायरेक्ट आने वाला है। और एच टेंस टू जीरो जी एक्स प्लस एच माइनस में जी एक्स अपॉन में एच, ये किसका फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, ये जी डेस एक्स का बन गया है ना। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे मिलने वाला हमें एफ एक्स मल्टीप्लाई में जी डेस एक्स। क्लियर है ना। तो प्रोडक्ट रूल का ये प्रूफ है यहाँ पे ना। अच्छा लगा तो इसको अडोप्ट कर सकते हो, अडोप्ट क्या इसको ना, इसको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज क्या करना है तुमको, फॉर्मूला याद रखना है यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट थ्योरम है यहाँ पे डिवीजन रूल 5 नंबर। डिवीजन रूल क्या बोलता है कि अगर दो फंक्शन डिवाइड में मिल गए तो उसको अपन डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, है ना। तो उसका भी एक फॉर्मूला है। अगर दो फंक्शन एफ एक्स अपॉन में जी एक्स, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला है कि एफ डेस एक्स, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करो, सेकंड वाले को सेम टू सेम, बीच में माइनस का साइन, एफ एक्स सेम टू सेम जी का डिफरेंशिएशन अपॉन में जो भी डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर। ये है डिवीजन रूल, ये भी देखा हुआ होगा पहले, है ना। हाँ, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये तो सेम टू सेम प्रोडक्ट रूल है, बस प्लस की जगह क्या साइन आ गया यहाँ पे, माइनस साइन, और क्या ऐड हो गया, डिनोमिनेटर में क्या ऐड हो गया, जो भी नीचे वाला फंक्शन है उसका स्क्वायर, है ना। तो प्रोडक्ट रूल, ऊपर तो प्रोडक्ट रूल आ रहा है बट प्लस की जगह क्या आ रहा है यहाँ पे, माइनस साइन, और नीचे जो भी डिनोमिनेटर है उसका अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, स्क्वायर कर रहे हैं। क्लियर। इस पे एग्जांपल ले लेते हैं अपन। पहला साइन एक्स अपॉन में ई की पावर एक्स, बोला इसका डिफरेंशिएशन निकालो। हाँ, दो फंक्शन क्या है डिवाइड में, तो क्या करने वाले हैं अपन, सेम फॉर्मूला यहाँ पे, पहले वाले को डिफरेंशिएट किया हमने, क्या मिला हमें, कोस एक्स, सेकंड वाले को सेम टू सेम रख दिया, माइनस में सेकंड वाले को डिफरेंशिएट किया, सेम टू सेम आ गया, और साइन एक्स को वैसा का वैसा रख दिया, अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब ए की पावर एक्स का स्क्वायर, टू होता है ए की पावर 2x, है ना। e की पावर x का स्क्वायर क्या हो गया, e की पावर 2x, है ना। तो ये इसका डिफरेंशिएशन है ना। इसको और अच्छा लिखने चाहो तो e की पावर x कॉमन ले लेना, cos x माइनस में sin x अपॉन में e की पावर 2x, है ना। e की पावर x से एक e की पावर x कट जाएगा और क्या बचेगा यहाँ पे, cos x माइनस में sin x अपॉन में e की पावर x, है ना। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसको कर लेना बाद में, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल, ln x अपॉन में tan इनवर्स x, मतलब सबसे पहले क्या करने वाले हैं अपन, ln x को डिफरेंशिएट करेंगे, मल्टीप्लाई में tan इनवर्स x, माइनस में tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेंगे, मल्टीप्लाई में ln x, और अपॉन में जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर आने वाला है ना। तो कैसे आएगा ये, ln x को डिफरेंशिएट किया 1 अपॉन में x, tan इनवर्स x वैसा का वैसा, माइनस में ln x तो सेम आने वाला है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो वो लिख दो यहां पे, अपॉन में tan इनवर्स x का स्क्वायर। क्लियर है ना। सेम इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं अपन, है ना, और कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेना यहाँ पे, है ना, एलसीएम ले लेना, है ना, बाद में फर्स्ट और फोर्थ ऊपर टर्म आएंगी, सेकंड और थर्ड वाली टर्म नीचे जाएंगी, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देना यहाँ पे, है ना। हमारा काम यहीं पे खत्म है ना। आगे 10th क्लास स्टार्ट हो जाता है ना।
क्लियर। एग्जाम्पल थर्ड, e की पावर x tan इनवर्स x अपॉन में sin इनवर्स x। इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन? यहां पे प्रोडक्ट रूल भी आएगा और यहां पे डिवाइड रूल भी आने वाला है यहां पे, है ना। इसको इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट रूल निकालना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, और बाद में डिवाइड रूल। कैसे करेंगे इसको अपन? फॉर्मूला तो वही है कि सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो मल्टीप्लाई में साइन इनवर्स एक्स, माइनस में साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करो मल्टीप्लाई में ये, और अपॉन में साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर। तो कर लेते हैं, e की पावर x मल्टीप्लाई में tan इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है? e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x मल्टीप्लाई में tan इनवर्स x सेम टू सेम, प्लस में e की पावर x सेम टू सेम और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन वो क्या आएगा? e की पावर x अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर। क्लियर। अब ये तो इसका डिफरेंशिएशन आया है, नीचे वाला फंक्शन सेम टू सेम क्या होगा? यहां पे मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? यहां पे साइन इनवर्स एक्स, है ना। इसको सोल्व किया हमने प्रोडक्ट रूल के थ्रू, है ना। मल्टीप्लाई में साइन इनवर्स एक्स को अपन सेम टू सेम वापस वहीं पे रख दिया, माइनस माइनस साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और ऊपर वाला टर्म सेम टू सेम मल्टीप्लाई में लिख देंगे, तो ये आ जाएगा e की पावर x मल्टीप्लाई में tan इनवर्स x, और अपॉन में आ जाएगा साइन इनवर्स x का स्क्वायर। क्लियर, है ना। मेन चीज ये, इसको याद रखो, है ना, और इसको अप्लाई कर दो, है ना। यहां पे और बड़ा फंक्शन आ जाएगा। क्लियर। एक और एग्जांपल करते हैं बना ना, प्रोडक्ट रूल का एक और एग्जांपल करते हैं ना। एक चीज और मिस कर दी हमने ना, कि अगर फंक्शन मिल गया हमें 4 नंबर, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में tan इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई में e की पावर x, अगर 3 फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में मिल गए तब क्या करने वाले? सेम, एक को डिफरेंशिएट करो, बाकी दोनों को सेम टू सेम मल्टीप्लाई कर दो, प्लस में दूसरे को डिफरेंशिएट करो, बाकी दो को मल्टीप्लाई में सेम टू सेम रख दो, प्लस में लास्ट वाले को डिफरेंशिएट करो, बाकी दो को वैसे सेम प्रोसेस आने वाली है यहाँ पे, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है? 2x मल्टीप्लाई में tan इनवर्स x e की पावर x, प्लस में tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेंगे तब क्या आएगा? एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में e की पावर x अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, प्लस में e की पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे, सेम ही आने वाला है ना। अगर 3 टर्म प्रोडक्ट में आ जाए, या बोले तो 3 फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाए, तो क्या करने वाले? सेम प्रोसेस, एक को डिफरेंशिएट करो, बाकी सेम टू सेम, प्लस में दूसरे को डिफरेंशिएट करो, बाकी सेम टू सेम। अगर 4 फंक्शन प्रोडक्ट में आ गए तो तब भी सेम प्रोसेस रहने वाला है, एक को डिफरेंशिएट करो, बाकी 3 सेम टू सेम, प्लस में सेकंड को डिफरेंशिएट करो, बाकी सेम टू सेम, है ना। तो सेम प्रोसेस रहने वाला। 5 फंक्शन आ जाए तो भी सेम। नेक्स्ट रूल है यहां पे चेन रूल। ये तो इजी पार्ट था ना, चेन रूल को थोड़ा सा अच्छे से करते हैं अपन, है ना। चेन रूल ऐसे देखने में कि कुछ नहीं है चेन रूल, है ना, बट सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे चेन रूल ही है। ये तो कुछ नहीं था, प्रोडक्ट रूल, डिवाइड रूल, फॉर्मूला है, रख दो यहाँ पे ना, कुछ समझने की बात नहीं थी यहाँ पे ना। जो फॉर्मूला है उसको फॉलो करते जाओ। क्लियर। चेन रूल, चेन रूल क्या बोलता है? चेन रूल की अगर चीजें कनेक्टेड हो जाए, है ना, इसका सिंपल तरीके से देखें कि अगर u और v और w ये 3 फंक्शन है यहाँ पे, है ना, ये तीनों कनेक्टेड है यहाँ पे, है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड है, और हमको बोल दिया कि तुम, है ना, du अपॉन में dv निकालो, du अपॉन में dv, du दिल्ली यूनिवर्सिटी, है ना, du अपॉन में dv कैसे निकालेंगे?
इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं क्या, लिमिट डेल्टा वी टेंस टू जीरो डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा वी, है ना। एक फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं अपन यहाँ पे कि डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा वी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। यही तो मतलब है इसका, डी यू अपॉन में डीवी का मतलब क्या है, डेल्टा वी टेंस टू जीरो डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा वी। अब हम एक जो कनेक्टेड फंक्शन है उसको लेके आने वाले हैं ना, डेल्टा डब्लू, है ना। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या अभी, लिमिट डेल्टा वी टेंस टू जीरो डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा डब्लू मल्टीप्लाई में डेल्टा डब्लू अपॉन में डेल्टा वी। है ना, डेल्टा डब्लू ऐड कर दिया हमने ना, कुछ नहीं किया, ये तो कैंसिल हो गया, ये तो वन ही है, वैसा का वैसा ही है यहाँ पे, है ना। तो अब लिमिट को अलग अलग लेके जाते हैं अपन। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है लिमिट डेल्टा वी टेंस टू जीरो डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा डब्लू मल्टीप्लाई में लिमिट डेल्टा वी टेंस टू जीरो डेल्टा डब्लू अपॉन में डेल्टा वी। क्लियर। अब फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है ना, फंक्शन क्या है यहाँ पे, डिफरेंशिएबल है। तो डेल्टा वी टेंस टू जीरो मतलब ये टेंस टू जीरो है, तो मतलब ये भी टेंस टू जीरो है ना, तभी तो ये डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज तो ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो मतलब अपना फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है वहां पे। तो यहां से क्या पता चला कि इफ डेल्टा वी टेंस टू जीरो दिस इंप्लाइज डेल्टा डब्ल्यू टेंस टू जीरो। और यहां पे क्या लिख सकते हैं अपन, यहां पे ये लिख सकते हैं क्या, लिमिट डेल्टा डब्ल्यू टेंस टू जीरो डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा डब्ल्यू मल्टीप्लाई में लिमिट डेल्टा वी टेंस टू जीरो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन में डेल्टा वी। क्लियर। अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, लिमिट डेल्टा डब्ल्यू टेंस टू जीरो डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा डब्ल्यू, है ना। जैसे इसको क्या लिखा था हमने, इसको क्या लिखा था हमने कि नीचे वाला क्वांटिटी है ना डेल्टा यू वी है यहाँ पे ना, डेल्टा वी, तो डेल्टा वी टेंस टू जीरो, इसको क्या लिख दिया था हमने, डी यू अपॉन में डीवी। यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू टेंस टू जीरो, नीचे क्या है, नीचे भी डेल्टा डब्ल्यू है, तो इसको लिख सकते हैं क्या अपन, डी यू अपॉन में डी डब्ल्यू, है ना। यही तो होता है, यूवी से नहीं चमक रहा है तो ऐसे लिख दो तुम, डेल डी वाई अपॉन में डी एक्स क्या होता है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, है ना। तो जो नीचे डिनोमिनेटर में जो डेल्टा है वो तो टेंस टू जीरो है, और ऊपर क्या है डेल्टा वाई, तो इसको क्या लिख रहे हैं अपन, डी वाई अपॉन में डी एक्स, है ना। तो अभी ये नीचे वाला टर्म है, डिनोमिनेटर वाला डेल्टा है, वो तो टेंस टू जीरो है, ऊपर क्या है डेल्टा यू, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, डी यू अपॉन में डी डब्ल्यू, है ना। मल्टीप्लाई में इसको क्या लिख सकते हैं अपन, डेल्टा वी टेंस टू जीरो, डिनोमिनेटर में डेल्टा वी है, ऊपर क्या है डेल्टा डब्ल्यू, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, डी डब्ल्यू अपॉन में डीवी। तो यहां से क्या पता चला, अपन डी यू अपॉन में डीवी को क्या लिख सकते हैं, डी यू अपॉन में डी डब्ल्यू मल्टीप्लाई में डी डब्ल्यू अपॉन में डीवी, है ना। या फिर इसको और अच्छे से बोलना चाहे तो u को डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपन किसके रिस्पेक्ट में, w के रिस्पेक्ट में, और बाद में जो w लिया था उसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, v के रिस्पेक्ट में, है ना। इसका अभी अपन मीनिंग समझने वाले हैं, इसका मीनिंग क्या है, रियल मीनिंग क्या है इसका ना, कि ये तो प्रूफ था इसका ना, है ना। ये यहाँ पे मतलब क्या है, कोई एक फंक्शन है यहाँ पे ना, कोई फंक्शन दे दिया है ना, वो x के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो रहा है वहां पे, है ना। तो अपन क्या करेंगे, कोई एक अलग फंक्शन लेने वाले अपन यहाँ पे, कोई न्यू फंक्शन लेके आने वाले हैं ना, तो जो भी फंक्शन है हमारा उसको उस नए फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले हैं, है ना। और उसके बाद में क्या करना पड़ेगा हमें, ये चीज करने के लिए उसके बाद में हमें करना पड़ेगा कि जो नया फंक्शन लेके आए थे अपन उसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जो अपना पुराना था, है ना, v के रिस्पेक्ट में। मतलब कोई एक फंक्शन है यहाँ पे ना, इसको x के टर्म में लिखना चाहे
dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिख दिया आपने dy बाई डी यू मल्टीप्लाई में डी यू अपॉन में dx। तो क्या कर रहे हैं अपन को y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, है ना। तो अपन ने क्या किया, y को अपन u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं पहले, तो बाद में क्या करना पड़ा हमें, इसके लिए u को वापस से किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ा हमें, x के रिस्पेक्ट में। ऐसे इसको लिखना चाहें तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू न्यू फंक्शन u और मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड फंक्शन x। है ना, क्या कर रहे हैं अपन, dy बाई डी एक्स, है ना, मतलब y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है। तो क्या किया हमने, y को डिफरेंशिएट किया आपने कोई नया फंक्शन u के रिस्पेक्ट में, है ना। ये करने के लिए हमें बाद में क्या करना पड़ा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ा, जो नया फंक्शन था हमारा u उसको अपने को क्या करना पड़ा, डिफरेंशिएट करना पड़ा विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है ना। तो ये चेन रूल है यहाँ पे, ये पहला पार्ट है चेन रूल का, है ना। इसी के थ्रू अपन इसके 4 पार्ट और निकालने वाले हैं, है ना। इसका कोई एग्जांपल लेना चाहे अपन तो ऐसे कि बोल दिया उसने dy बाई डी एक्स निकालो तुम, है ना। क्या बोल दिया उसने, dy बाई डी एक्स निकालो। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है यहाँ पे, उसने बोल दिया कि y इक्वल टू साइन w प्लस में w स्क्वायर एंड w इक्वल टू बोल दिया एक्स क्यूब, है ना। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है यहाँ पे, y तो दे दिया साइन w प्लस में w स्क्वायर, है ना, और w क्या दे दिया हमें, एक्स क्यूब, और पूछ लिया कि dy बाई डी एक्स निकालो तुम, है ना। कैसे करेंगे इसको अपन, यही चेन रूल है, जो हमने ये पढ़ा वही चेन रूल है यहाँ पे ना। तो क्या करने वाले हैं अपन यहाँ पे, इसको सोल्व कर लेते हैं पहले ना, dy बाई डी एक्स। तो dy को अपन एक नया वेरिएबल है यहाँ पे, है ना, w, अपन उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो इसको dy बाई डी डब्ल्यू, और जो नया फंक्शन लिया हमने उसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले हैं अपन, जो कि पुराना अपना x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो अब dy बाई डी डब्ल्यू क्या आने वाला है, dy बाई डी डब्ल्यू, इधर सोल्व कर लेते हैं ना। dy बाई डी डब्ल्यू क्या मिलेगा हमें, cos w प्लस में 2w। क्लियर। और dw अपॉन में dx क्या आने वाला है, dw अपॉन में dx क्या मिलने वाला है हमें, 3x स्क्वायर, है ना। तो मल्टीप्लाई कर दो अभी, तो ये क्या मिलेगा हमें, cos w प्लस में 2w मल्टीप्लाई में 3x स्क्वायर। ये अपना है dy बाई डी एक्स। यहाँ पे तीनों कनेक्टेड है, यहाँ पे ना x, y और w तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है यहाँ पे। क्लियर। चेन रूल का सेकंड पार्ट डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, है ना। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ऐसे कोई फंक्शन मिल गया हमें f के अंदर gx, ये कोई हमको कंपोजिट फंक्शन मिल गया यहाँ पे ना, बोला इसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, है ना, d अपॉन डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने किया यहाँ पे कि इसको पहले तो हमने g के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, और फिर जो g था हमारा इसको अपन ने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, है ना। कंपोजिट फंक्शन था यहाँ पे, है ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, थोड़ा एक बार एग्जांपल ले लो तुम, है ना। साइन एक्स क्यूब,
है ना। उसके बाद में वापस फिर से इसी पे आते हैं अपन, है ना। साइन एक्स क्यूब ये कंपोजिट फंक्शन है। एक्चुअली में ये फंक्शन क्या है, ये तो साइन एक्स है ना, पर एक्स की जगह क्या आ गया अभी, ये एक्स क्यूब आ गया, है ना। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि अपना एफ एक्स तो क्या था यहाँ पे साइन एक्स, और जी एक्स क्या था यहाँ पे एक्स क्यूब। इतना सोचना ही नहीं है वैसे तो, है ना, इतना नहीं सोचना है। यहाँ पे वापस आते हैं, साइन एक्स क्यूब क्या कर रहे थे अपन, इसका चलो अपन ये कुछ नहीं पढ़ा हमने ना, ये कुछ नहीं पढ़ा, इसका आंसर क्या निकालते थे अपन कि इसका आंसर आ जाएगा कोस एक्स क्यूब, और मल्टीप्लाई में जहां पे एक्स की जगह जो था उसको क्या लिख देंगे, वापस से डिफरेंशिएट करके लिख देंगे 3x², है ना। तो इनडायरेक्टली अपन क्या कर रहे थे कि जो भी फंक्शन था हमारा उसको gx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, मतलब साइन एक्स क्यूब को अपने एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तभी तो कोस एक्स क्यूब मिला में, है ना। साइन एक्स क्यूब को अपन ने एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, है ना। इसको एक अलग मान लिया ना, इसको एक्स मान लेते थे अपन, पहले बोलते थे इसको कैपिटल एक्स मान लो, है ना, ऐसे करके। तो इसके रिस्पेक्ट में किया, और जिसको हमने gx जो अपने नया वेरिएबल लेके आए थे उसको अपन वापस मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे, और उस gx को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे अपन, x के रिस्पेक्ट में। तो अपन एक्स क्यूब को वापस बाहर लेके गए और उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। ये क्लियर है क्या, ये चैन रूल था ना जो अब तक पढ़ते आ रहे हैं अपन, है ना, कि कोई फंक्शन मिल गया हमको, कंपोजिट फंक्शन मिल गया ना, f के अंदर कोई फंक्शन है ना, तो अपन क्या करेंगे उस f को उस जो अंदर वाला फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और मल्टीप्लाई में क्या करने वाले हैं, जो अपने नया फंक्शन लेके आए अपन उसको वापस से डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में हमें करना था एक्चुअल में, x के रिस्पेक्ट में। ये क्लियर है क्या, है ना। एग्जाम्पल करते हैं ना, एग्जाम्पल के थ्रू ये और ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे ये डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ये भी चैन रूल ही है, यहाँ पे पहले पढ़ा वो भी चैन रूल है, ये भी चैन रूल है। सिंपल ln x क्यूब, है ना। क्या करने वाले हैं अपन, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, पहले तो x क्यूब के रिस्पेक्ट में, और बाद में x क्यूब को अलग से लेके जाएंगे और उसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। क्लियर। तो इसको x क्यूब के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, क्या मिला हमें 1/में x क्यूब, और जो x क्यूब माना था हमने, जो नया फंक्शन लेके आए हैं उसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले अपन, x के रिस्पेक्ट में। तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 3x², मतलब ये आ गया 3/में x। क्लियर। सेकंड, थर्ड, साइन स्क्वायर x की पावर 4। अभी अपना पहला फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन हमारा साइन नहीं है, पहला फंक्शन है हमारा x², है ना। साइन स्क्वायर x की पावर 4, यहां पे पहला फंक्शन क्या है हमारा x², है ना। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं 2x, तो मतलब 2 साइन x की पावर 4। अब नेक्स्ट फंक्शन क्या बचा हमारा साइन x की पावर 4, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, वो क्या मिला हमें कोस x की पावर 4। और अब इसके बाद में कौन सा फंक्शन बच गया अभी, x की पावर 4, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तब क्या मिलेगा हमें 4x³, है ना। अपन को ऐसे चलता जाना है, अंदर वाले फंक्शंस को आगे से आगे डिफरेंशिएट करते जाना है ना। ln x³ अंदर आर्ग्यूमेंट में x की पावर 4, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, सबसे पहला फंक्शन क्या हमारा ln x, है ना। अंदर कुछ भी है अपन x मान लेते हैं उसको ना, या फिर एक वेरिएबल उसकी अपन इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, है ना। तो क्या मिलेगा हमें 1/में cos³
एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई में ln के अंदर क्या था, कोस क्यूब एक्स की पावर 4। अब ये कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन है एक्स क्यूब, है ना, एक्स क्यूब, और एक्स की जगह क्या है यहाँ पे, कोस एक्स की पावर 4 है यहाँ पे, है ना, तो एक्स क्यूब। इसका डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है, 3 कोस स्क्वायर एक्स की पावर 4। अभी क्या आने वाला है, अभी आने वाला है कोस एक्स की पावर 4, और कोस एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई में, अब क्या बच गया, एक्स की पावर 4, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है, 4 एक्स की पावर 3, है ना, चेन रूल चलता जा रहा है ये, क्लियर। चलो इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं अभी अपन, है ना। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट है इसका, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू जी एक्स। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू जी एक्स, मतलब पूछना क्या चाह रहा है यहां पे, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू जी एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू जी एक्स, है ना। इससे पहले एक क्वेश्चन है मेरा ना, एफ ऑफ जी एक्स डैश इक्वल टू एफ डैश ऑफ जी एक्स, ये इक्वल है क्या, ये दोनों इक्वल है क्या, एफ ऑफ जी एक्स के ऊपर डैश इक्वल टू एफ डैश ऑफ जी एक्स, नहीं है, ये इक्वल नहीं है ना, क्यों, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो है इस पूरे का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, और इसका मतलब क्या है, एफ डैश, मतलब एफ का मतलब ये भी है, जो भी है इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, जी एक्स के डिफरेंस, मतलब जी एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ एफ जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू जी एक्स, है ना। अगर किसी के भी ऊपर एक डैश लग जाए तो मतलब उस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, और अगर पहले डैश लगाओ आगे जो भी हो, है ना, आर्ग्यूमेंट में जो भी हो, यहाँ पे मतलब क्या बोलना चाह रहा है, ये जो फंक्शन है ना उसको डिफरेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में, जी एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। वापिस यहां पे आते हैं अपन, एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं क्या, डी ऑफ एफ एक्स, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया पहले तो डिफरेंशिएट, है ना, चेन रूल। चेन रूल क्या बोलता है, कोई भी नया फंक्शन लेके आ सकते हो तुम, है ना। एफ एक्स को डिफरेंशिएट करना था किसके रिस्पेक्ट में, जी एक्स के रिस्पेक्ट में, हमने क्या किया, एक नया फंक्शन लेके आ गए, है ना, एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया हमने एक्स के रिस्पेक्ट में, और उस बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ता था हमें, जो भी नया फंक्शन लेके आए थे उसको जो पुराना फंक्शन था उसके रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना पड़ता था, है ना। तो जो भी नया फंक्शन लेके आए एक्स, उसको पुराने फंक्शन, जो भी अपना पुराना फंक्शन था उसके रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्लियर। अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, डी ऑफ एफ एक्स अपॉन में डी एक्स मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में डी ऑफ जी एक्स अपॉन में डी एक्स, है ना। कैसे, यूजिंग dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में डी एक्स अपॉन में dy, है ना। ये प्रॉपर्टी यूज में लेके हमने क्या कर दिया, यहाँ पे df अपॉन dx को क्या लिख दिया अपन ने, 1 अपॉन में, ये तो सेम लिख दिया, इसको क्या कर दिया, इसको इसका रेसिप्रोकल कर दिया हमने, है ना। अब ये क्या बन गया यहाँ पे, ये बन गया d ऑफ एफ एक्स अपॉन में dx अपॉन में d ऑफ gx अपॉन में dx,
ये किसके इक्वल है, डी ऑफ एफ एक्स अपॉन में डी ऑफ जी एक्स। है ना। तो क्या करना है, इनडायरेक्टली क्या करना है कि जो भी दो फंक्शन, जैसे एफ एक्स को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, जी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या करना है, जो पहला फंक्शन है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, अपॉन में जो दूसरा फंक्शन है उसको भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो ना। इसका सिंपल एग्जांपल लेना चाहें तो बोल दिया साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू कोस एक्स, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू कोस एक्स। तो अपन क्या करने वाले, साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या आएगा, कोस एक्स, अपॉन में कोस एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या आएगा यहाँ पे, माइनस साइन एक्स। है ना। दो फंक्शन है, पहले वाले को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और दूसरे वाले को भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो यहाँ पे। है ना। कोई दूसरा एग्जांपल लेना चाहे अपन, बोल दिया e की पावर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू, कुछ भी ले लो यहाँ पे, ln x ले लो, e की पावर x को, e की पावर x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू ln x। तो कैसे करेंगे अपन, सबसे पहले e की पावर x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आने वाला है, e की पावर x स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2x। है ना, पहले वाला रूल, इससे जस्ट पहले वाला रूल, कंपोजिट फंक्शन है यहाँ पे, है ना, अपॉन में ln x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में x। तो ये आ गया e की पावर x स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2x स्क्वायर। ये क्लियर है क्या। तो अगर एक फंक्शन को बोल दिया है एफ एक्स को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू जी एक्स, है ना, तो क्या करने वाले हैं अपन, तो क्या करने वाले हैं, पहले वाले फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, अपॉन में दूसरे वाले फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। है ना, सिंपल एकदम क्लियर। अब इसका फोर्थ पार्ट है पैरामेट्रिक फॉर्म। है ना, अगर कोई पैरामेट्रिक फॉर्म आ गया तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ना, ये अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं ना। हाँ, तो यहां तक ही है ना, हैवी पैकेज हो गया ये एकदम, है ना, इसको रिवाइज कर लेना एक बार। तो रूल पढ़े हमने ना, प्रोडक्ट रूल हो गया, डिवाइड रूल हो गया, चेन रूल हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट चेन रूल है ना। हाँ, चेन रूल को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना ना। ऐसे ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो जैसे तुम पहले करते आ रहे थे वैसे ही करना ना, ज्यादा ऐसे ये नहीं, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो ये प्रोसेस छोड़ दो, जैसे पहले करते आ रहे थे वैसे ही करो। है ना, बट यहाँ पे नया क्या आया था, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना इजी था ना, पहले को एक्स के रिस्पेक्ट में करो, अपॉन में दूसरे को एक्स के रिस्पेक्ट में करो। है ना, ठीक है। दूसरा मेथड उससे जस्ट पहले वाला, वो ठीक है, अपना पहले वाला है जो करते आ रहे थे वही था, उससे पहले वाला ना, कंपोजिट फंक्शन वाला। पर जो फर्स्ट पार्ट था हमारा वो तो तुमको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे कोई कनेक्टेड फंक्शन आ गए तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें वो अप्लाई करना ही पड़ेगा। क्लियर है क्या, रिवाइज करना है इसको।